Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of environmental studies. Dear students, as our previous video, we already start our lesson number 7, Glory of the Trees. स्टूडेंट्स उस चैप्टर में हमने ट्रीज़ की इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में स्टडी किया था और हमारे आसपास में कौन कौन से ऐसे ट्रीज़ हैं जिनको हम एज लाइक वर्शिप ट्री मानते हैं और उनकी हम पूजा भी करते हैं। और स्टूडेंट्स हमारे सराउंडिंग एरिया के साथ साथ में हमारे घर, हमारे एनवायरमेंटल जो स्कूल कैंपस हैं या हमारे जो गार्डन्स वगैरह हैं उनमें किस किस तरह के ट्रीज़ हैं उनके बारे में भी हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। आज एक नए टॉपिक के साथ में डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो है जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि कैसे हमें इन ट्रीज़ को कंजर्व करना है, इनको प्रिजर्व करना है और साथ में ही कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम इनको बचा सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे एक नए टॉपिक जिसमें दे रखा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आज का ये जो हमारा टॉपिक है जिसमें फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन और इसके साथ में इसे क्या बता रखा है, द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान बता रखा है कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं। आफ्टर विजिटिंग द फेयर, मेले में घूमने के बाद में नेक्स्ट डे दूसरे दिन भव्य और संजय जो है डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम, इस फेयर के बारे में क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं। तो भव्य क्या रिप्लाई कर रहा है, आई फेल्ट एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग, कि इस फेयर को विजिट करने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। द फेयर ऑफ आवर फॉक डायटी, फॉक जो स्थानीय बात की जा रही है, डायटी का मतलब एक तरह से देवी देवता जिसको हम बोल सकते हैं उनके बारे में। आई सा ए बिग पास्चर लैंड एंड ऑरिन नियर द फेयर कंपाउंड, के उस मेले वाली जगह के पास में मैंने क्या देखा, पास्चर लैंड देखा। और पास्चर लैंड या एंड ऑरिन का मतलब यहाँ स्टूडेंट्स दे रखा है कि जहाँ पर जानवरों को चराने की अलग से जगह होती है उसको हम पास्चर लैंड या फिर ऑरिन कहते हैं। संजय का रिप्लाई कर रहा है, व्हाट इज़ पास्चर लैंड एंड ऑरन, की पास्चर लैंड और ऑरन क्या होता है ये संजय पूछ रहा है। भव्य के रिप्लाई कर रहा है, आई हैव सीन मैनी ट्रीज़, मैंने बहुत सारे ट्रीज़ देखे, ब्यूसेज घास देखी, एन अनकल्टिवेटेड लैंड, और एक तरह से मान सकते हैं जो बिना बोई हुई ज़मीन जो थी उसको भी मैंने देखा। फ्रॉम द ट्रीज़ एंड ब्यूसेज हियर, जहाँ पर ये ट्रीज़ और ब्यूसेज जो घास हैं, इट सीम्स देखा गया दैट पीपल डू नॉट यूज़ एक्सेस टू कट देम हियर, कि इन पेड़ों को, इन घासों को लोग अपनी कुल्हाड़ी से काटते भी नहीं हैं। संजय, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिली, ये कौन पूछ रहा है, संजय पूछ रहा है। तो भव्य क्या रिप्लाई दे रहा है, इन माई विलेज, कि मेरे गांव में पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड, के हमारे गांव में ऐसी जो जगह होती है उस जगह से लोग लकड़ियां नहीं काटते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम आवर टीचर, तो इसके बारे में और जानकारी ये भव्य और संजय किससे लेते हैं, अपने टीचर से लेते हैं। तो संजय अपने टीचर से क्या पूछ रहा है, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट पास्चर लैंड एंड ऑरान, की पास्चर लैंड और ऑरान के बारे में हमें और ज़्यादा बताओ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पास्चर लैंड और ऑरान को उनके जो टीचर्स हैं वो क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप भी इसको ध्यान सुने। टीचर क्या रिप्लाई कर रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स आवर स्टेट हैज़ एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट, क्या कहा इसने कि हमारे स्टेट के अंदर बहुत पुराने समय से, पुराने ज़माने से पेड़ों को, फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, सेव किया जा रहा है। पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड दियर विलेज, और लोग क्या करते हैं अपने गांव के आसपास सराउंडेड एरिया के अंदर इनको कंजर्व करते हैं, इनको सेव करते हैं। इन द नेम ऑफ ए फॉक डायटी, किसी देवी देवताओं के नाम से, सेंट या किसी महात्माओं के नाम से, या ग्रेट मैन या उस गांव का जो प्रमुख आदमी होता है उनके नामों से उस जगह को सेव किया जाता है। किसके लिए, जानवरों के लिए, जिसके अंदर वो आराम से चर सके, जिसके अंदर पेड़ पौधे होते हैं, घास वगैरह होती है। सच लैंड एज, उस जगह को क्या नाम दिया जाता है, एज औरान, उसको औरान के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बताया है, पुराने समय से ही हम जंगलों को, पेड़ पौधों को कंजर्व करते हुए आ रहे हैं, सेव करते हुए आ रहे हैं। उस जगह को, स्पेशल उसी जगह को औरान और पास्चर लैंड कहा गया। सर
पीपुल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड, कि क्या लोग उस जगह से लकड़ियाँ नहीं काटते हैं, ये संजय पूछ रहा है। तो टीचर क्या बोलते हैं, येस दे डू नॉट कट वुड, वो वहाँ से लकड़ियाँ नहीं काटते हैं। एज दीज, और साथ में पीपुल आर अवेयर अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और लोग उससे एनवायरमेंटल को सेव करने के लिए, एनवायरमेंटल को कंजर्व करने के लिए भी अवेयर होते हैं। द पास्चर लैंड एंड ओरान ऑल्सो रिमेन प्रिजर्व, और साथ में ही पास्चर लैंड और ओरान को भी प्रिजर्व किया जाता है, सेव किया जाता है। संजय अपने टीचर से क्या पूछ रहा है, संजय द विलेजर्स ऑल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉज रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड, की वहाँ गांव के जो लोग थे वो लोग भी इसी चीज़ को लेकर के या इसी ज़मीन को लेकर के, पास्चर लैंड या ओरान की हम बात करें, इसको लेकर के गवर्नमेंट लॉज, कानून जो है सरकारी कानून है, उसकी भी वो बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर ये देखो संजय ने ये रिप्लाई स्टार्ट किया ना कि हाँ गवर्नमेंट जो लॉज हैं, कानून है, उनकी बात कर रहे थे। तो अब आगे नेक्स्ट क्या रिप्लाई मिलता है इसको देखते हैं। उनके जो टीचर हैं वो उनके टीचर क्या बता रहे हैं, यस संजय यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो। संजय को बोलते हैं संजय तुम बिल्कुल सही हो। फीलिंग द नीड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड लॉज एंड कंजर्व सच लैंड, क्या कहा इसने कि लोगों की जो फीलिंग है किस चीज़ को लेकर के, लोगों के अंदर इस चीज़ को फील करना, उनको इस चीज़ के लिए उत्साहित करना, उस चीज़ के लिए उनको अवेयर करना कि उनको क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, की हमें एनवायरनमेंट की कैसे प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस उनको फील करवाना, लोगों को उस चीज़ के लिए अवेयर करना। इस चीज़ के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड लॉज, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके लिए कानून बनाए हैं, एंड कंजर्व सच लैंड, और ऐसी जगह है जो पास्चर लैंड या ओरान में होती हैं उनको कंजर्व किया है, उनको संरक्षित भी किया है। तो ये हमें राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में बताया गया कि लोगों को उस चीज़ के लिए अवेयर करना, लोगों को उस चीज़ के बारे में बताना, और साथ में ही ऐसे कानून बनाना जिनसे ऐसी जगह को, ऐसी ज़मीन को कंजर्व किया जा सके। संजय की बात की जा रही है, सर due to respect of local people for environment conservation and due to the formation of laws by the government, Oran, Gochar and पास्चर लैंड हैव बीन प्रोटेक्टेड, क्या कहा इसने देखो कि सर ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल, लोगों की, स्थानीय जो लोग हैं उनके रेस्पेक्ट के साथ में, फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो, और साथ में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून बनने के वजह से, बाय द गवर्नमेंट के कानून बनने की वजह से, स्थानीय लोगों के रेस्पेक्ट की वजह से एनवायरमेंटल जो कंजर्वेशन है उस चीज़ के लिए लोग क्या कर रहे हैं, ओरान, गोचर और पास्चर लैंड क्या हुए, हैव बीन प्रोटेक्टेड, ये बचे हुए हैं, इनको हमने संरक्षित कर लिया है। किस चीज़ के लिए, कि कानून भी बने हुए हैं इन चीज़ों को लेकर के, और लोग क्या हैं कि जो गाँवों के अंदर जो प्रमुख लोग होते हैं उनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं और उनकी कही हुई बातों को मानते भी हैं। दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान आर बीइंग कंजर्व्ड थ्रू वेरियस ट्रेडिशन एंड लॉज, क्या कहा गया इससे, राजस्थान के जो फॉरेस्ट हैं उनको कंजर्व किया गया अलग अलग ट्रेडिशन और अलग अलग कानून वगैरह बना करके। तो यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ इन्होंने देखो पूरे पैराग्राफ के अंदर हमें ये समझाया कि किस तरह से हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। संजय और भव्य के बीच में डिस्कशन चल रहा था, उन्होंने और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने टीचर से ली, उनको पता चला पास्चर लैंड क्या होता है, ऐसी जगह है गाँव के अंदर, ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को चराने के लिए अलग से उसको रखा जाता है, जिसमें घास उगी रहती है, पेड़ पौधे उगे रहते हैं, और अनकल्टिवेटेड का मतलब जिस ज़मीन को बोया नहीं जाता, तो ऐसी जगह को उन्होंने पास्चर लैंड ओरान बताया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है जिसके अंदर हमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स लर्न करनी है। ऑन योर बर्थडे और न्यू ईयर ऑफ एनी पर्टिकुलर डेज, कि बर्थडे के ऊपर या न्यू ईयर के ऊपर या बाकी कोई पर्टिकुलरली स्पेशल डे हो विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, जो दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, क्या करना चाहिए उस स्पेशल डे आपको, प्लांट ए सैपलिंग प्लांट, तो उस दिन आपको एक नया पौधा लगाना चाहिए, सैपलिंग का मतलब है नया पौधा लगाना चाहिए, इन द नेम ऑफ योर्स एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब यहाँ स्टूडेंट रखा है जिसके नाम से जो चीज़ हो उस दिन उस चीज़ हमें कंप्लीट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर क्या आपका बर्थडे हो तो आपको अपने नाम से वहाँ पर एक प्लांट ट्री करना चाहिए, एंड टेक रिसोल्यूशन टू टेक कंप्लीट केयर ऑफ इट, और साथ में ही अपने आप को इस चीज़ का कॉन्फिडेंट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, और अपने आप को एज लाइक प्रॉमिस इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसकी मैं कंप्लीट टेक केयर भी
करूँगा। दिस वे, इस तरीके से, वी ऑल टुगेदर कैन प्रोटेक्ट ट्रीज़, तो इस तरीके से हम ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं कि हमारे द्वारा हर एक साल अगर एक ट्री लगाया जाए तो हमारी जितनी एज होगी उस एज के अंदर या किसी ओकेजनली हम ट्री लगाएंगे तो उससे हम ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक छोटा सा तरीका हमें बताया गया कि हम हमारे बर्थडे पर, न्यू ईयर पर या कोई पर्टिकुलरली डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हम क्या करते हैं, एक ट्री लगा करके ट्री प्रोटेक्शन या ट्री को सेव कर सकते हैं, जिसकी हम कम्प्लीटली केयर भी करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्कशंस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है। व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर इज शॉर्टेज ऑफ ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट, कि अगर ट्रीज़ फॉरेस्ट के अंदर अगर ट्रीज़ कम हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा अगर फॉरेस्ट में ट्रीज़ कम हो जाए तो। व्हाट एल्स इज़ फाउंड इन योर फॉरेस्ट अदर दैन ट्रीज़, की फॉरेस्ट में व्हाट एल्स इज़ फाउंड इन अदर फॉरेस्ट दैन ट्रीज़, की ट्रीज़ से भी ज़्यादा अगर फॉरेस्ट हो तो क्या होगा। फिर डू यू प्लांट सैपलिंग इन योर स्कूल, की क्या आपने कभी अपने स्कूल में प्लांटेशन की है। इन चीज़ों के बारे में भी यहाँ डिस्कशंस हैं। हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड टेक केयर फॉरेस्ट या ट्रीज़, की आपके फ्रेंड्स या आप किस तरह से ट्रीज़ की केयर करेंगे। ये सारे यहाँ पर डिस्कशंस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमें फॉरेस्ट से जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। In the following table, park सेंचुरीज ऑफ राजस्थान एंड द डिस्ट्रिक्ट वेयर दे आर लोकेटेड आर गिवन, कि यहाँ इस टेबल के अंदर हमारे पास में पार्क और सेंचुरीज दे रखी हैं राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैप ऑफ द राजस्थान इज ऑल्सो गिवन, साथ में ही ऊपर की तरफ मैप भी दे रखा है। अंडरस्टैंड दीज प्लेस अलॉन्ग विद दियर डिस्ट्रिक्ट इन डिटेल्स, इनके पैलेसेस के बारे में इनको हमें डिटेल से स्टडी भी करना है। जैसे यहाँ पर पार्क सेंचुरीज के अंदर 4 दे रखे हैं ना, रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। केवला देव नेशनल पार्क घना बर्ड सेंचुरी भरतपुर में है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बाड़मेर में है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, अलवर में। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये हमारे राजस्थान के दे रखे हैं कि कौन से बर्ड सेंचुरीज यहाँ पर बताई गई हैं, जहाँ पर ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को और एनिमल को कंजर्व किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, फूड चेन। सुमैया सेड टू हर मदर, सुमैया अपनी मम्मी को बोलती है, आई वाटर द प्लांट्स एट होम एवरी डे, कि हम रोज़ाना या मैं रोज़ाना घर पर पौधों को पानी पिलाती हूँ या पौधों को पानी देती हूँ। आई फीड द बर्ड्स, मैं पक्षियों को भी खाना खिलाती हूँ। देन टेल मी मदर, कि अब मुझे आप बताओ, सुमैया अपनी मम्मी से कह रही है कि मैं यहाँ पर घर पर जो पौधे हैं उनको पानी भी देती हूँ और यहाँ पर जो बर्ड्स आते हैं उनको मैं दाना भी खिलाती हूँ, उनको मैं दाना देती हूँ। लेकिन ये अपनी मम्मी से पूछ रही है, हु गिव्स फूड टू द एनिमल्स इन फॉरेस्ट, लेकिन जंगल में रहने वाले जानवरों को खाना कौन देता है। हु वाटर्स द प्लांट, और जंगल वाले जो पौधे हैं उनको पानी कौन देता है। तो ये एक जो क्वेश्चन सुमैया के माइंड में आया वो किससे, फूड चेन से रिलेटेड है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स फूड चेन क्या है और ये क्वेश्चंस के आंसर कैसे कंप्लीट होते हैं। सुमैया की मम्मी डियर स्टूडेंट्स उन्हें क्या समझाती है, मम्मी क्या बोलती है सुमैया की, हर्बीवर्सियस एनिमल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वे एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। हर्बीवर्सियस एनिमल्स वो होते हैं जो खाना कहाँ से लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं, पेड़ पौधों को खा करके वो अपना पेट भरते हैं। गेट दियर फूड फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स, और ये क्या करते हैं, प्लांट्स और ट्रीज से अपना खाना लेते हैं। एंड एनिमल्स दैट ईट मीट, और वो एनिमल्स जो मीट खाते हैं जिनको कार्निवोरस बोलते हैं। गेट दियर फूड फ्रॉम अदर स्मॉलर एनिमल्स, वो दूसरे छोटे जानवरों को मार करके उनको खाते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स को खाना मिलता है। और रही बात प्लांट की, कि प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है रेन वाटर से। तो यहाँ पर एक छोटी सी फूड चेन बता रखी है। यहाँ पर प्लांट के अंदर क्या दे रखा है, कैरेट, गाजर को कौन खाएगा, रैबिट, और रैबिट को कौन खाएगा, फॉक्स, और फॉक्स को कौन खाएगा, लॉयन। तो यहाँ पर बता रखा है कि कैसे प्लांट जो है वो किस तरह से प्लांट, फिर एनिमल, फिर एनिमल और फिर एनिमल। तो यहाँ पर ये एक फूड चेन बता रखी है कि कैसे एक खाना, या हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं ये प्रोडक्ट कैसे नेक्स्ट कंज्यूमर के पास में, फिर नेक्स्ट कंज्यूमर और फिर नेक्स्ट कंज्यूमर के पास में पहुंचता है। तो यहाँ पर ये एक फूड चेन, स्मॉल फूड चेन यहाँ पर बता रखी है। प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने भी आपको एक फूड चेन बताई थी, आज फिर से एक बार उस फूड चेन को मैं डिस्क्राइब करता हूँ।
यहाँ पर स्टूडेंट्स वही फूड चेन आपको दिखा रखी है जिसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर को बता रखा है। प्रोड्यूसर यहाँ पर क्या है, ग्रास, घास है, जिसके अंदर सन जो है वो अपनी सनलाइट गिरा रहा है और साथ में वाटर, यहाँ पर रेन वाटर। तो यहाँ ये घास जो प्रोड्यूसर है, घास उगने के बाद में सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले जो इसको खाने के लिए आएंगे वो कौन होंगे, ग्रास होपर। इसके अंदर जो कीड़े मकोड़े टिड्डे वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं, वो इस घास से अपना खाना कंप्लीट करेंगे। इस ग्रास होपर इन कीड़े मकोड़ों टिड्डों को खाने के लिए सेकेंडरी जो कंज्यूमर है, दूसरे नंबर पर जो इनको खाएंगे वो फ्रॉग। फ्रॉग को खाने के लिए फिर थर्ड पर कौन है, स्नेक। स्नेक को खाने के लिए फिर कौन है, हॉक। और हॉक जो है ये जब मर जाएगा, जब ये डेड हो जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। ध्यान से देखना, जब ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होने के बाद में किसके अंदर, ये फंजाई और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको किसमें, मिट्टी के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व कर देंगे। तो ये एक फूड चेन होती है कि कैसे प्लांट से शुरू होकर के एनिमल्स से शुरू होते हुए डायरेक्टली लास्ट में कहाँ पर, कंज्यूमर कहाँ, डिकम्पोजर तक पहुँच जाते हैं। ये हमारी एक कंप्लीट फूड चेन होती है जिसमें एक खाना एक एनिमल से, प्लांट से एनिमल तक, और फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक, तीसरे एनिमल तक कंटिन्यूसली फॉरवर्ड होता रहता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये फूड चेन हमने आपके सामने डिस्क्राइब की। स्टूडेंट्स ये हमने आपके सामने फूड चेन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टेबल भी दे रखी है जिसमें हम और भी चीज़ क्लियर कर सकते हैं। प्लांट्स, इसके लिए हमारे पास ये दे रखा है, ये सारा फूड दे रखा है स्टूडेंट्स। ये प्लांट भी फूड किसके लिए है वो हमें बताना है। डियर फूड किसके लिए है हमें बताना है। कैट को कौन खाएगा, वो किसके लिए फूड बना हुआ है ये हमें बताना है। डॉग, रैट। तो डिस्टेंस ईटर को हमने क्या नाम दिया, कंज्यूमर। जैसे यहाँ पर प्लांट को किसने खाया, रैबिट ने। तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिख सकते हो कि प्लांट को किसने खाया, रैबिट ने। प्लांट को रैबिट ने खा लिया। ओके, अगर आप इस वाली जो फूड चेन है इससे अगर आप लिखना चाहें तब भी सही है, और अगर आप इस वाले से लिखना चाहें कि प्लांट को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने, तो ये भी सही है। और अगर अदरवाइज आप इसके अलावा आप और कुछ भी लिखना चाहें तब भी वो सही होगा, लेकिन वो कंज्यूमर होना चाहिए। अब डियर की बात करते हैं, तो डियर को किसकी बात करते हैं, डियर को कौन कंज्यूम करेगा। तो स्टूडेंट डियर को कंज्यूम करने के लिए यहाँ पर हम फॉक्स लिख सकते हैं और लॉयन भी लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कैट, तो कैट को कंज्यूम करने के लिए हम लिखते हैं डॉग। डॉग को कंज्यूम करने के लिए हम वॉल्फ। और रैट को कंज्यूम करने के लिए किसको, रैट को कौन खाएगा, कैट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने किसको लिखा कि ये खाना किसके लिए है। तो ये एक फूड चेन होती है जिसके अंदर हम कंज्यूमर को देखते हैं कि फर्स्ट जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब खाना होने के बाद में, उसके बाद में उसको कौन कौन खा रहा है। फर्स्ट कंज्यूमर कौन हुआ, उसका सेकंड कंज्यूमर कौन हुआ, फिर उसका थर्ड कंज्यूमर कौन हुआ। इस तरीके से ये फूड चेन बड़ी भी होती जाती है। तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में हमने सबसे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन को पढ़ना और उसको समझा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या होता है, और उसके बाद में हमने पढ़ा किस चीज़ को, कि फूड चेन क्या होती है। एक छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास में है फूड चेन की, उसे भी हम कंप्लीट करते हैं। The feeding relationship among different living things and plants and trees is called food chain। क्या कहा इसने, रिलेशनशिप एक दूसरी जो लिविंग थिंग्स है और प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं, इनके बीच में किस चीज़ की रिलेशनशिप्स, उनके फूड की, फीडिंग, उनके खाने की जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फूड चेन। यहाँ पर कुछ थिंक एंड टेल के अंदर रखा है व्हाट डज ए पैरोट ईट। पैरोट क्या खाएगा स्टूडेंट्स, पैरोट क्या खाएगा, उसको हम लिख सकते हैं टोमेटो। चिली भी आप लिख सकते हैं। व्हाट डज ए काऊ ईट, काऊ क्या खाएगी, ग्रास। व्हाट डज ए स्क्वेल ईट, स्क्वेल क्या खाएगी, ग्रेन्स, जिसको हम अनाज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 3 जो थिंग्स थी ये भी हमने कंप्लीट की। यहाँ पर डिविनो में एक अच्छा लेटेस्ट दे रखा है, फूड चेन फॉर फर्स्ट इंट्रोड्यूस। फूड चेन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया, अफ्रीकन जो अरब था साइंटिस्ट और फिलोसोफर, जिसको नाम दे रखा है अल जाहिन। इसे 9th सेंचुरी के अंदर सबसे पहले फूड चेन को बताया था। वर लेटर जो बाद में क्या हुई, पॉपुलराइज्ड हुई, ये सबके सामने आई कब, इन ए बुक चार्ल्स एल्टन पब्लिश्ड इन 1927। सबसे पहले 9th सेंचुरी के अंदर तो इसने जो अफ्रीकन अरब जो साइंटिस्ट था अल जाहिन, इसने बता दिया था। लेकिन सबसे बाद में जो
मान सकते हैं पब्लिश्ड कब हुई, सबके लोगों के सामने कब आई, चार्ल्स एल्टन ने जो बुक पब्लिश की उसके अंदर 1927 में ये सबके सामने आई। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने ग्लोरी ऑफ द ट्रीज़ के टाइटल को लेकर के ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस समझी और उनको कंजर्व करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। वंस अगेन हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।